नेक्स्ट लेट, ठीक है, ऑर्डर पेयर में लेट A1 B1 एंड A2 B2 बिलोंग्स टू A क्रॉस B सच दैट किस तरीके से कि f ऑफ कोई एक फंक्शन है n to n है, इसमें वैल्यू कहां से जाएगी, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में जाएगी। बी डिफाइंड बाय दिस एंड दिस, fx की वैल्यू होगी भाई, वैल्यू इधर रखिएगा, 1 का फंक्शन 1 से ही मैप होगा। उसके बाद 2 पर आ जाइए, जब 2 की बात करेंगे तो इवन हो गया, और ये 2 पॉइंट आपने उठाने हैं। लेट x1 x2 बिलोंग्स टू कहां से भाई, a से, बिलोंग्स टू a 4 है। अगर x रेज़ टू पावर 4 है तो मैंने बताया था जब इवन केस होता है, अगर x की पावर में इवन केस है वहां 1 1 होगा ही नहीं। पहले ही हमने बहुत ज्यादा समय लगा दिया इस एक्सरसाइज के ऊपर। देखिए नेक्स्ट, लेट a एंड b बी सेट्स शो दैट f ऑफ, एक फंक्शन है a क्रॉस b से जाएगा और b क्रॉस a तक जाएगा, सच दैट f ऑफ ए बी इज इक्वल टू बी कोमा ए इज बाइजेक्टिव फंक्शन। अपने बाइजेक्टिव फंक्शन दिखाना है भाई इसको। बाइजेक्टिव फंक्शन क्या है, देखो कुछ नहीं, सिंपल से वही तरीका है सॉल्यूशन के लिए। फर्स्ट पार्ट में 1 1 के लिए लिखते हैं, पहले 1 1 के लिए क्या करना है, 1 1 के लिए भाई क्या करना है, 1 1 के लिए 2 एलिमेंट्स उठा लो जो इसी तरीके से ऑर्डर्ड पेयर में हो, ठीक है। तो मैं कहता हूं कि लेट A1 B1 एंड A2 B2 लेने उसी तरीके से हैं जैसे हमें दिए गए हैं, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर में। लेट A1 B1 एंड A2 B2 बिलोंग्स टू A क्रॉस B सच दैट किस तरीके से कि f ऑफ A1 B1 इज इक्वल टू हो जाए f ऑफ A2 B2 के भाई, A2 B2 के। और जब इनके ऊपर f अप्लाई हो जाएगा तो f क्या करता है, इनको रिवर्स कर देता है, यानी कि ये हो जाएगा B1 A1 और यहां से हो जाएगा B2 A2 सॉरी भाई, बात समझ में आई इतनी। A1 B1 का बन गया B1 A1 और A2 B2 का बन गया B2 A2। इसकी रेंज, इसकी इमेज है ये, ठीक है। अब देखो आप यहां से कि 2 ऑर्डर्ड पेयर कब इक्वल होते हैं, 2 ऑर्डर्ड पेयर तब इक्वल होते हैं जब उनकी फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट के बराबर और सेकंड वैल्यू सेकंड के, यानी कि उनकी कोरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स है वो सेम हो। तो यहां से क्या मैं कह सकता हूं कि इसका मतलब क्या हुआ, A1 बराबर हुआ A2 के एंड B1 बराबर हुआ B2 के। A1 बराबर हुआ A2 के और B1 बराबर हुआ B2 के। और यदि ये बराबर हो गया तो इसका मतलब हैंस, इसका मतलब क्या हुआ, A1 B1 बराबर हो गया A2 B2 के। भाई इस वैल्यू में डिफरेंस क्या था, यही तो था। A1 जब A2 के बराबर आ गया और B1 B2 के बराबर आ गया तो ऑटोमेटिक इक्वल हो गए, ठीक है, ऑटोमेटिक इक्वल हो गए। और अगर इक्वल हो गए तो मेरा फंक्शन कैसा हो गया, हैंस फंक्शन इज 1 1, हैंस फंक्शन इज 1 1। बड़ा इजी क्वेश्चन है, पेपर में आने लायक है, पेपर में आता है ऐसा क्वेश्चन। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लिखने में दिक्कत आती है, नहीं तो अगर आपने क्वेश्चंस कर लिए हैं, अगर आपको फंक्शन समझ आ गया तो क्वेश्चन बड़ा इजीली हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, तो कहाँ तक पहुँच गए हम, 1 1 कर दिया हमने। अब हम बात करते हैं ऑन टू के लिए, ऑन टू के लिए बात करते हैं भाई। देखिए एक बार ऑन टू के लिए क्या करना है, ऑन टू के लिए क्या करना है, देखिए ऑन टू के लिए फिर वही बात है कि ऑन टू के लिए क्या करना है। अब आप यहाँ से ये समझिए कि मान लिया मेरे पास एक A सेट है और एक A क्रॉस B है और ये है B क्रॉस A, B क्रॉस A। यहाँ पर अब जो भी एलिमेंट है A कोमा B टाइप का वो B कोमा A बन के निकलेगा, ऐसे इमेज बनेगी, ऐसे इमेज बनेगी। कितने भी हो एलिमेंट ये बनेगा, उल्टा बनेगा उसका, ठीक है। तो हर एलिमेंट के लिए एग्जिस्टेंस होगी, हर एलिमेंट के लिए एग्जिस्टेंस होगी। तो बस यही बताना है क्लियरली वी कैन सी दैट फॉर every value of y belongs to A cross B, belongs to B cross A, belongs to B cross A,
see that for every value of y belongs to b cross a there exists x belongs to a cross b, hence function is surjective या फिर on to surjective। ठीक है भाई। और वो फंक्शन जो बाइजेक्ट 1 भी हुआ और सर्जेक्टिव भी हुआ, यानी कि जो फंक्शन इंजेक्टिव भी है और सर्जेक्टिव भी है, उसे हम क्या बोलते हैं? बाइजेक्टिव फंक्शन। hence given function is bijective। क्लियर है भाई? क्लियर है? देखिए नजर मारिए फटाफट, फिर आगे चलते हैं, ज़्यादा समय नहीं लगाना है भाई। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट समय हमारा लेट एफ कोई एक फंक्शन है, n to n है, इसमें वैल्यू कहाँ से जाएगी? नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में जाएगी। बी डिफाइंड बाई दिस एंड दिस। एफ एक्स की वैल्यू होगी भाई, वैल्यू इधर रखी क्या? अच्छा, एफ एक्स की वैल्यू होगी n+1/2 अगर n ओड हो, ठीक है, और n/2 होगी अगर n इवन हो। ठीक है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, सारे के सारे n कहाँ से आएंगे? n से आएंगे, यानी कि नेचुरल नंबर से आएंगे। चलिए, स्टेट वेदर द फंक्शन इज बाइजेक्टिव। आपको यह बताना है कि फंक्शन जो है बाइजेक्टिव है या नहीं। चलिए भाई, चलिए पहले डायग्रामेटिक व्यू बता दो इसका। डायग्रामेटिक व्यू देखिए, मान लिया ये है मेरा पहला सेट जो कि नेचुरल नंबर का है, और ये मेरा दूसरा सेट जो कि नेचुरल नंबर का ही है। ठीक है, 1 2 3 4 नेचुरल नंबर 1 से शुरू होंगे, 5 6 ये इस तरीके से जाएंगे, और यहाँ पर भी सेम ही होगा 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी, अब देखिए भाई, यदि बात करते हैं हम 1 की, वन कैसा नंबर है? एक ऑड नंबर है। 1 कैसा नंबर है? एक ऑड नंबर है। यदि ऑड नंबर है तो फंक्शन लगेगा ये, तो यहाँ n की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 + 1 2 और 2/2 1। तो 1 का फंक्शन किसके साथ मैप होगा? 1 से ही मैप होगा। ठीक है जी, 1 का फंक्शन 1 से ही मैप होगा। उसके बाद 2 पर आ जाइए। जब 2 की बात करेंगे तो इवन हो गया, और इवन हो गया तो फंक्शन लगेगा ये, यानी कि n/2। तो 2/2 क्या हो गया भाई? 1 ही आएगा, ये भी 2/2 भी 1 ही आएगा, ऐसे हो जाएगा। ये आ रही है बात समझ में? क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। उसके बाद फिर से 3 एक फिर से ऑड नंबर है, तो इसमें जाएगा 3 + 1/2 दैट इज 4/2 एंड आंसर विल बी 2। तो ये 2 के साथ अटैच होगा, और जब 4 आएगा तो ये n/2 यानी कि फिर से 2 के साथ। तो इस लगभग इस तरीके से बनता हुआ चलेगा भाई हमारा फंक्शन, ऐसे चलेगा हमारा फंक्शन। अब आप लोग इसको इजीली देख पाएंगे ये फंक्शन कैसा है। क्या ये फंक्शन 1 1 है? यहां से एक एलिमेंट और वहां से एक एलिमेंट अटैच हो रहे हैं? नहीं हो रहे। देखो यहां पर 2 एलिमेंट्स अटैच हैं एक के ही साथ में। ठीक है, ठीक है, तो हमारा जो फंक्शन होगा ये 1 1 नहीं होगा। अब थ्योरेटिकली बता देते हैं भाई इसको कैसे करना है। देखिए 1 1 के लिए बात करते हैं पहले। 1 1 के लिए क्या होगा? लेट 2 वैल्यू ले लेते हैं, लेट 1, 2 बिलोंग्स टू n। 1, 2 बिलोंग्स टू n। n कौन सा भाई? डोमेन वाला। n कौन सा? डोमेन वाला। सच दैट इस तरीके से कि f ऑफ 1 बराबर हो जाए f ऑफ 2 के। f ऑफ 1 बराबर हो जाए f ऑफ 2 के। तो f ऑफ 1 कितना होगा भाई? f ऑफ 1 1 + 1/2 इज इक्वल टू ये कितना होगा? 2/2। कैंसिल करेंगे, 2 से 2 कट गया, यहाँ पर भी 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो 1 = 1 आ गया। 1 = 1 आ गया, बट 1 नॉट = 2 इसके इक्वल आना चाहिए था ना, इसके इक्वल आना चाहिए था, वो नहीं आया। तो हेंस फंक्शन इज नॉट 1 1। तो फंक्शन जो है भाई 1 1 नहीं होगा। ये हम यहाँ से भी देख चुके थे पहले, बस लिख के दिखाना था थ्योरेटिकली कि कैसे। ठीक है,
मैंने बताया था जहां पर हमें किसी चीज़ को मना करना है तो आपने बस एक कमी ढूंढनी है, वो कमी ढूंढ कर दिखा दीजिए कि इस पॉइंट पर ये काम नहीं हो रहा है, बाकी बेशक होता रहो, हमें मतलब ही नहीं है। ठीक है, चलिए ऑन टू के लिए देखिए भाई, ऑन टू के लिए अच्छा यहीं आ जाइए, फिर दोबारा इसी डायग्राम पर आ जाइए। अब आप सोचिए कि जैसे जैसे ये नीचे जाएगा, क्या यहां हम किसी एलिमेंट को छोड़ रहे हैं? क्या यहां कोई एलिमेंट ऐसा है जिसकी इमेज नहीं बन रही है? सभी का नंबर आ रहा है, 1 by 1 करके वही सभी का नंबर आ रहा है। क्या कोई ऐसा है जिसकी इमेज नहीं बन रही है यहां से? तो लास्ट तक ऐसे ही चलता जाएगा, इन्फिनिटी तक। ये इन्फिनिटी तक जाएगा तो ये भी इन्फिनिटी तक जाएगा, यानी कि इस नेचुरल नंबर में आने वाली हर टर्म की प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है, की प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है भाई, बिल्कुल कर रही है, दिख रहा है। ठीक है, क्लियरली देख सकते हो आप। तो बस अब यही बात आपको थ्योरेटिकली लिखनी है। कैसे? देखिए, कुछ नहीं सोल्व करना इसमें, कुछ भी, सिर्फ वैल्यू डाल के दिखा देनी है और क्वेश्चन खत्म आपका। देखिए ऑन टू के लिए क्या करेंगे, ऑन टू के लिए लेट y बिलोंग्स टू n। हमने मान लिया कि y जो है कोई एक एलिमेंट है जो कि n से बिलोंग करता है। लेट y बिलोंग्स टू n, n कौन सा भाई? कोडोमेन का, कोडोमेन का। फॉर विच देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू n, x बिलोंग्स टू n यानी कि डोमेन वाले n से। ठीक है, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ n, हर वैल्यू के लिए होगा भैया। लेट y बिलोंग्स टू n कोडोमेन फॉर विच देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू n फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y की हर वैल्यू के लिए। हेंस फंक्शन इज ऑन टू। ये ग्राफ के माध्यम से मैंने आपको समझा दिया है, डायग्राम के थ्रू। ठीक है, तो इसको लेट करने की बजाय आप डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे कि y बिलोंग्स टू n है फॉर ऑल y, फॉर ऑल लिख लो शुरू में ही, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू n फॉर विच देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू n। ठीक है भाई, तो ये फंक्शन जो हमारा ऑन टू भी होगा, लेकिन 1 1 नहीं हुआ, और 1 1 नहीं है तो बाइजेक्टिव नहीं होगा। हेंस गिवन फंक्शन इज नॉट बाइजेक्टिव। और या फिर आप इस पार्ट को छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि हमारा फर्स्ट पार्ट में ही यानी कि 1 1 वाला केस नो हो गया, और यदि 1 1 वाला केस नो हो गया तो बाइजेक्टिव होने का कोई चांस ही नहीं है, तो आगे चेक करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, आप केवल ये दिखाकर कि 1 1 नहीं हुआ है तो लिख सकते हैं कि दिस गिवन फंक्शन इज नॉट बाइजेक्टिव। ठीक है, आपने समय का ध्यान रखना है एग्जाम के दौरान कि समय अगर आपके पास है तो आप इस पार्ट को कीजिए, अदरवाइज नहीं, कोई जरूरत नहीं। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट है लेट a इक्वल्स टू r माइनस 3। a कोई भी एक सेट है भाई जिसमें वैल्यूज हैं सारे के सारे रियल नंबर, उसमें से बस 3 को हटा दिया गया, यानी कि सारे के सारे रियल नंबर है लेकिन उसमें 3 नहीं है, ऐसा एक सेट है। और b एक सेट है जिसमें सारे रियल नंबर है लेकिन 1 नहीं है, इसमें से 1 को निकाल दिया गया है। ठीक है, तो कंसीडर द फंक्शन f a to b। a to b एक फंक्शन जाएगा भाई, a कौन है? ये है, और b कौन है? ये है। ठीक है, डिफाइंड बाई fx इक्वल्स टू x माइनस 2 बाई x माइनस 3, x बाई 2 माइनस x माइनस 3 इज f 1 1 एंड ऑन 2। जो f है वो 1 1 और ऑन 2 है या नहीं। चलिए भाई चेक करते हैं, इसको चेक करते हैं, देखिए क्या आएगा। 1 1 के लिए बात करते हैं पहले, तो 1 1 के लिए क्या होएगा? देखो, लेट वही 2 पॉइंट आपने उठाने हैं, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू कहाँ से भाई? a से, बिलोंग्स टू a सच दैट इस तरीके से कि f ऑफ x1
एफ ऑफ x1 इक्वल्स टू हो जाए एफ ऑफ x2 के, एफ ऑफ x1 इक्वल टू हो जाए एफ ऑफ x2 के। अब एफ ऑफ x1 क्या हो जाएगा भाई, यहाँ से देखिए ये हो जाएगा x1 माइनस 2 इज डिवाइडेड बाई x1 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू x2 माइनस 2 अपॉन में x2 माइनस 3, ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। यहाँ से हमें क्या चेक करना है, यहाँ से हमें क्या चेक करना है, यहाँ से हमें चेक करना है कि हमारी वैल्यू x1 इक्वल्स टू x2 आया या नहीं। चलिए भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। यहाँ से क्या आएगा देखें, x1 को मल्टीप्लाई करेंगे पहले इन दोनों से, तो क्या आएगा x1 x2 माइनस 3x1, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2x2 और प्लस 6 इक्वल्स टू, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई, पहले x2 को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों एलिमेंट से, तो ये क्या हो जाएगा x1 x2 माइनस 3x2, और अब माइनस 2 को करेंगे दोनों से माइनस 2x1 प्लस 6। ठीक है भाई, देखो एक बार कैलकुलेशन यहाँ तक ठीक है। चलिए 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि दोनों के साइन सेम हैं, शिफ्ट करने पर चेंज हो जाएंगे। x1 x2 से x1 x2 कैंसिल आउट हो रहा है, क्लियर। आगे देखिए, आगे देखिए हमारे पास क्या बचा है, मेरे पास बचा है माइनस 3x1 और वहां से x1 कितना बचा है प्लस का 2x1, यहाँ ले आया मैं, प्लस हो गया, इज इक्वल टू यहाँ से बचा माइनस 3x2 और ये वहां जाएगा तो प्लस का 2x2। यहां तक कोई डाउट किसी को? इन दोनों से x1 को मैं निकाल लो, अंदर क्या बचेगा माइनस, या फिर इनको सोल्व ही कर लो, इनको सोल्व ही कर लो, एक मिनट। माइनस 3x1 प्लस 2x1 तो कितना बचेगा माइनस का x1 इज इक्वल टू माइनस 3x2 प्लस 2x2 तो माइनस x2, और माइनस से माइनस कैंसिल आउट, मेरे पास क्या आया x1 इक्वल्स टू x2, हैंस फंक्शन इज 1 1। इसका मतलब क्या हुआ भाई, फंक्शन क्या हो गया 1 1। देखो एक बार नजर मार लो भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है, नजर मारते रहो। चलिए आगे देखिए, इसके बाद ऑन टू के लिए बात करते हैं भाई। ऑन टू के लिए, ऑन टू के लिए क्या करना है, ऑन टू के लिए क्या करना है, ऑन टू के लिए मुझे ये चेक करना है कि इसमें मैं यहां से कोई भी वैल्यू रखूं, यहां से कोई भी वैल्यू रखूं, उसके लिए x एग्जिस्ट करे, उसके लिए x एग्जिस्ट करे। ठीक है, तो क्या करना है इसके लिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3। क्यों लिख सकते हैं ये मैं बता चुका हूं पहले, कि जब हम इसमें x की वैल्यू डालते हैं तो ये हमें आंसर कहां से देता है, कोडोमेन से, रेंज का आंसर देता है, ठीक है, इमेज का आंसर देता है। तो ये इमेज और ये इमेज मैंने मान ली है, ये y कहां से आता है, y भी वहीं से आता है, तो हमने इनको इक्वल रखा है। ठीक है, यहां से वैल्यू निकालते हैं भाई x की, क्या है देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करने की कोशिश कीजिए, एक्स वाई माइनस 3y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2। ठीक है, और यहां से इस वैल्यू को वहां भेज दें और 2 को यहां ले आए, ये हो जाएगा माइनस का 3y प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वाई। ये होगा भाई, एक बार नजर लगाएं, मैंने क्या किया है, मैं इस 2 को यहां पर लेकर आया हूं, इसका माइनस 2 से प्लस 2 हो गया, और इस एक्स वाई को वहां पर लेकर गया हूं, तो ये वैल्यू माइनस की हो गई। ठीक है, यहां तक कोई डाउट भाई किसी को? इसके बाद देखो इन दोनों से x कॉमन निकाल लेते हैं, माइनस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स, इंटू क्या बचा 1 माइनस वाई, इंटू क्या बचा 1 माइनस वाई।
अब ये 1 माइनस वाई यहाँ आएगा डिवाइड में, तो क्या बचेगा -3y प्लस 2 इज डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स, इज इक्वल टू एक्स। यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई भाई, -3y प्लस 2 अपॉन में 1 माइनस वाई। अब मुझे ये चेक करना है कि y की क्या क्या वैल्यू मैं यहाँ डाल सकता हूँ। ये देखिए जी, y की वैल्यू मैं यहाँ पर कुछ भी डाल दूँ, बस 1 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यदि 1 हो गई तो 1 माइनस 1 कितना होगा 0, और डिनोमिनेटर में यदि 0 आता है इसका मतलब क्या हुआ नॉट डिफाइन। तो x जो है नॉट डिफाइन हो जाएगा। जो नॉट डिफाइन नहीं करना, मुझे तो x की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो y की किस वैल्यू के लिए, 1 वैल्यू के लिए x से डिफाइन नहीं है, अदर वैल्यूज के लिए तो है। आप y की 1 के अलावा कोई भी वैल्यू यहां डालकर देखिए, x डिफाइन हो जाएगा, यानी कि x आएगा, यानी कि x एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। 1 के लिए नहीं कर रहा है, और 1 के लिए आपको शुरू में ही मना कर दिया गया है। ये देखिए जो कोडोमेन है उसमें 1 है ही नहीं, ये देखिए पहले ही मना कर दिया गया, ठीक है। तो इसलिए अब यहां पर हम लिखेंगे कि फॉर एवरी वैल्यू ऑफ, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y बिलोंग्स टू कहां से भाई, b से, क्योंकि वैल्यू कहां से आ रही थी, b से आ रही थी, ठीक है ना। वैल्यू कहां से आ रही थी, b से, y की वैल्यू तो b से आएगी। फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y बिलोंग्स टू b देयर एग्जिस्ट ए x बिलोंग्स टू a। यहां पर जो है एक x एग्जिस्ट करेगा, जो कि कहां से आएगा a से, जो कि कहां से आएगा a से, हैंस फंक्शन इज, इसी वजह से हमारा जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा भाई ऑन, फंक्शन क्या हो जाएगा ऑन टू, ठीक है। समझ रहे हैं? कोई डाउट है तो आप बताएं, जुड़कर चले भाई, ठीक है, जुड़े रहिए। तो फंक्शन हमारा क्या हो गया, 1 1 भी हुआ है और ऑन टू भी हुआ है। तो 1 1 और ऑन टू दोनों क्या चीजें, इसका मतलब हमारा फंक्शन कैसा हुआ, बाइजेक्टिव, ठीक है। नेक्स्ट देखिए भाई, नेक्स्ट देखिए जल्दी। ओह ऑप्शन टाइप आ गया भाई, हाँ लास्ट है भाई, ये लास्ट। चलिए लेट एफ कोई भी एक फंक्शन है R2R है भाई, R2R बी डिफाइंड एज fx इक्वल्स टू x रेज टू पावर 4, x रेज टू पावर 4। चूज द करेक्ट आंसर, चूज द करेक्ट आंसर, आपने करेक्ट आंसर बताना है, ठीक है। चलिए देखो fx जो है x रेज टू पावर 4 है, fx जो है x रेज टू पावर 4 है। अगर x रेज टू पावर 4 है तो मैंने बताया था जब इवन केस होता है, अगर x की पावर में इवन केस है वहां 1 1 होगा ही नहीं, 1 1 तो होने का मतलब ही नहीं है। तो यदि 1 1 नहीं है तो यहां से पहला ऑप्शन कट गया भाई, दूसरा ऑप्शन कट गया, ठीक है। पहला और दूसरा ऑप्शन दोनों कट गए ना, ठीक है। आधा काम तो हमारे यहां से हो गया। फिर इनमें क्या कहा गया है, इज मैनी वन ऑन टू, और ना ही, तो ऑन टू चेक करना पड़ेगा हमें, ऑन टू के लिए बात कर लेते हैं। समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूं। 1 1 तो होगा ही नहीं क्योंकि पावर है 4, इवन पावर में कभी भी 1 1 नहीं होता, अभी पीछे भी बताया था, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यूज पर वो आंसर सेम देगा, ठीक है। नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यूज पर वो आंसर सेम देगा। अब बात करते हैं ऑन टू वाले केस की। ऑन टू पर आ जाओ भाई, देखिए देखिए वैल्यू कहां से है, R से R, वैल्यू कहां से है, R से R, ठीक है। यहाँ 1 2 3 4 5 अप टू वैल्यूज जाएंगी, नेगेटिव वैल्यूज भी होंगी भाई इसके अंदर, ये नेगेटिव जी मान लिए, नीचे प्लस में लिख लेते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। इसमें डेसिमल वैल्यूज भी होंगी, वो हम नहीं ले रहे, ठीक है। यदि यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर भी यही होगा, -1 -2 -3 -4 अप टू 0 1 2 वैल्यूज होंगी। अब बताएं ऑन टू क्या कहता है। ऑन टू कहता है इसके अंदर जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं, इनकी प्री इमेज होनी चाहिए, इनकी कोई ना कोई प्री इमेज होनी चाहिए, ठीक है। यहां से वहां कैसे जाया जाता है भाई, x की पावर 4 करके, तो
तो यहां से यहां वापस कैसे आ जाएगा, x का पावर 1/4 करके, x की पावर 1/4 करके। ठीक है, तो अब आप ही बताएं, क्या आप 2 की पावर 1/4 निकाल पाएंगे? चलो छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आप -2 को भी छोड़ दो, चलो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप -1 पर आ जाओ, सबसे इजी वाला केस लेते हैं। क्या आप -1 की पावर 1/4 सोल्व कर देंगे? क्या आप -1 की पावर 1/4 सोल्व कर दें? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ -1 का अंडररूट और उसके ऊपर फिर से अंडररूट। क्या आप सोल्व कर देंगे? नहीं कर सकते। और वैसे भी देखो, -1 का अंडररूट है, इसका मतलब क्या हुआ? ये हुआ नंबर आयोटा, यानी कि इमेजिनरी नंबर। कैसा हुआ? इमेजिनरी नंबर। और इमेजिनरी नंबर रियल में कहां से आ गया? ठीक है, इमेजिनरी नंबर भाई -1 के लिए तो कोई ना कोई इमेजिनरी नंबर आ रहा है, और इमेजिनरी नंबर तो है ही नहीं इसके अंदर, ये तो रियल नंबर है सारे। तो ऑन टू भी नहीं होगा। क्लियर? ऑन टू भी नहीं होगा, तो ना 1 ना ऑन टू, इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है बच्चों, देखो नेक्स्ट है भाई, f(x = 3x) हमें एक फंक्शन दिया गया है, R2R है, ये भी चूज द करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो ये तो सोल्व करके क्या करना पड़ेगा। चलिए 1 के लिए क्या करना है? 1 के लिए 2 एलिमेंट्स लेंगे। 1 के लिए भाई 2 एलिमेंट्स लेंगे। लेट x1 और x2 बिलोंग्स टू R। कैसे? सच दैट इस तरीके से कि f(x1) बराबर हो f(x2) के, और f(x1) क्या हो जाएगा? 3x1, और ये हो जाएगा 3x2। 3 से 3 कैंसल आउट, वैल्यू क्या है? x1 = x2। यदि x1 = x2 है तो फंक्शन 1 होगा, ठीक है। ऑन टू के लिए बात करते हैं भाई, ऑन टू के लिए, हाँ भाई ऑन टू के लिए बात करते हैं। चलो ऑन टू के लिए, ऑन टू क्या कहता है भाई? ऑन टू क्या कहता है? पहले 1 देख लो कितनों में दे रखा है। 1 2 में दे रखा है, ठीक है। तो इनमें से तो आंसर है नहीं, यानी कि अब की बार ऑप्शन में ये कट गए, अब की बार ऑप्शन से ये कट गए, ठीक है। अच्छा ऑन टू के लिए आ जाओ। ऑन टू के लिए भाई इसको क्या करेंगे? y = 3x रखेंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे भाई, क्या आएगी? y/3। x की वैल्यू क्या आएगी? y/3, ठीक है। x की वैल्यू क्या आएगी? y/3। अब आप ही बताएं y की वैल्यू कहाँ से आ रही है? y की वैल्यू कहाँ से आ रही है? रियल नंबर से। y की वैल्यू कहाँ से आ रही है? रियल नंबर से। तो y की वैल्यू आप कुछ भी पुट करो, जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो आपको कुछ नंबर मिलेगा या नहीं मिलेगा? रियल नंबर। भाई कोई भी नंबर हो ऊपर, चाहे डेसिमल में हो या कितना ही बड़ा नंबर हो, अगर आप उसको 3 से डिवाइड करेंगे तो आपको एक रियल नंबर तो मिलेगा ही। हो सकता है वो रिपीटिंग मिल जाए, हो सकता है टर्मिनेटिंग तो नहीं मिलेगा क्योंकि नीचे 3 है, ठीक है। टर्मिनेटिंग तो नहीं मिलेगा, टर्मिनेटिंग भी मिल सकता है अगर ऊपर वैल्यू 3 का मल्टीपल होगा तो, ठीक है, वो एक अलग केस है। बस आप ये देखें वैल्यू रियल नंबर मिल रही है या नहीं। रियल नंबर मिलेगी तो क्या करेंगे? फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y बिलोंग्स टू R कौन सा भाई? कोडोमेन वाला। फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y बिलोंग्स टू R देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू R डोमेन से। हैंस यदि x एग्जिस्ट करता है हर वैल्यू के लिए, हैंस तो फंक्शन क्या हुआ भाई? फंक्शन इज ऑन टू, तो फंक्शन ऑन टू होगा। तो 1 भी हो गया और ऑन टू भी हो गया, 1 भी हो गया, ऑन टू भी हो गया। ओहो ये नहीं है भाई, ये नहीं है, ये फर्स्ट वाला भाई, फर्स्ट वाला हो जाएगा। फर्स्ट वाला पार्ट होगा भाई इसका, f इज 1 ऑन टू, ठीक है। क्लियर है? चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट लास्ट था भाई आज का ये। तो इसी प्रकार आज की हम लोग क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे आपसे अगली क्लास में कुछ और कंसेप्ट्स के साथ, कुछ और क्वेश्चंस के साथ। नमस्कार, जय श्री राम।